ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअली होता क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जब आप पार्ट 1 को देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उस पर शायद मैंने पहला रूल डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि अगर कोई एडजेक्टिव मिलता है और उसके पहले अगर आपने डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ प्लूरल नाउन, वो आपका प्लूरल नाउन बन जाता है। और उसके साथ आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल। और जैसे कि आप जान रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको क्या सीखना है, आपको यही सीखना है कि द वर्ब शुड बी सिंगुलर और प्लूरल, कि आपकी वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाया जाए, पार्ट 2 में देखते हैं क्या क्या है। तो पार्ट 1 का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ओके, लेट्स टेक। तो चलिए हम लोग लेते हैं अगला रूल। देखिए, एक रूल होता है वन ऑफ, आप लोगों ने सुना होगा, दैट्स वेरी पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर रूल है वन ऑफ। और वन ऑफ के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डिटरमिनर। अब आपके दिमाग में आया होगा व्हाट्स डिटरमिनर। अब डिटरमिनर क्या होता है, ठीक है, तो आई विल टेल यू, डोंट वरी। डिटरमिनर क्या होता है मैं बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपको वन ऑफ मिला हुआ हो और उसके बाद आपको डिटरमिनर मिला हुआ हो और उसके बाद देखिएगा आपको क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन। आपको क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपको क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। मतलब नाउन हो या प्रोनाउन, दोनों क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल में होगा। और उसके बाद आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। आपकी वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि वन ऑफ का मतलब क्या होता है। देखिए, वन ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए, सपोज करें, व्हाट डज इट मीन, इसका रियल में मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर, नाउ यू कैन सी इट इज़ अ सर्कल। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, मान लिया जाए, इमेजिन करें ये कुछ चीज़ें हैं, तो अब इन्हीं चीज़ों में से आपको एक लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, वन ऑफ। और वन ऑफ वहीं पर लागू होगा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनमें से एक चीज़ लेना है। मतलब एक में से एक चीज़ नहीं लेना है। यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ों को पाएंगे और उनमें से एक चीज़ को आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो आप ये इमेजिन कर लें, ये सारे नाउन या प्रोनाउन है, देखिए प्लूरल है, आई मीन टू से कई हैं, और उनमें से आपको एक लेना है। अब क्वेश्चन ये उठा कि व्हाट इज़ डिटरमिनर। देखिए, डिटरमिनर क्या होता है ये आपको समझना है। तो देखिए, डिटरमिनर में क्या होता है आपका, ये भी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द और दी। इसको हम लोग दोनों पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। और डिटरमिनर में आपका क्या होता है, इस तरीके के वर्ड आते हैं, माई, योर, राइट, और ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, डिटरमिनर। हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों ने इसका दूसरा नाम पढ़ा हो, डेफिनेट आर्टिकल, पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो भी बात सही है, लेकिन इसको हम लोग डिटरमिनर भी बोलते हैं। डिटरमिनर वो चीज़ होती है दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, मतलब जो नाउन के पहले यूज़ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनर। तो देखिए, वन ऑफ लगा होगा, डिटरमिनर होगा, उसके बाद आपका नाउन प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल, और जो वर्ब आएगी वो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेकर क्लियर कर ले रहे हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल आपका क्या माना, सपोज करें, नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमने लिखा वन ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पर गौर करिए, वन ऑफ द बॉयज। अब देखिए यहाँ पर वन ऑफ लगा, ये चीज़ आपकी क्या है, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनर। ये आपका क्या बना, डिटरमिनर। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने इसको नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपने बोल दिया वन ऑफ बॉयज तब भी ये गलत है। और ये नाउन हमेशा आपका प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। अब देखिए क्या है, वन ऑफ द बॉयज, और उसके बाद हमने लिख दिया ऑलवेज, राइट, ऑलवेज, और उसके बाद लिखा कंप्लेन। यहाँ पर मैंने लिख दिया कंप्लेन, एंड आफ्टर दैट कंप्लेन अगेंस्ट यू, अगेंस्ट यू, राइट।
अब यहाँ पर आप लोग आइडिया लीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ते हैं आप लोग, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डेफिनेटली आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि द वर्ब शुड बी सिंगुलर। अब इसका आप आइडिया लीजिए, वन ऑफ द बॉयज, मतलब लड़कों में से एक, मैं केवल एक लड़के की बात कर रहा, बहुत सारे लड़कों की बॉय बात नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, बॉयज, लड़कों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है अरे बॉयज तो प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होनी चाहिए। नो, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, मतलब यहां पर सिंगुलर की बात हो रही है। ऑलवेज आपकी वर्ब नहीं है, वर्ब आपकी कौन है, कंप्लेन। तो कंप्लेन में आपको एस लगाना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। तो यहां पर हमारा करेक्शन क्या होना चाहिए, देखिए समझिए, करेक्शन हमारा ये हो जाएगा, वन ऑफ द बॉयज कंप्लेन्स, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंप्लेन्स। काफी अच्छा रूल है, कंप्लेन्स। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। यहां पर द आपका डिटर्मिनर है, इज इट राइट। चलिए और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए एक एग्जांपल और समझिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है वन ऑफ, चलिए अब की बताइएगा, मैन, राइट, वन ऑफ मैन हैव, राइट, हैव, और उसके बाद लिखा हुआ है वन ऑफ मैन हैव बीन, और उसके बाद मैंने लिख दिया अरेस्टेड। दिस इज योर एग्जाम्पल, अरेस्टेड। तो चलिए बताइए इसमें आपको कितनी एरर दिखाई पड़ रही है। वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इश्यू है, लेकिन आपको और भी चीज़ों को समझना होगा जो मैंने पढ़ाया है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ मैन हैव बीन अरेस्टेड। तो बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। वन ऑफ के बाद आपको बोला गया कि नाउन प्लूरल होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, मैन, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि डिटर्मिनर होना चाहिए, तो वन ऑफ मैन नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द बोलेंगे। तो यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, वन ऑफ द मैन। फिर उसके बाद वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। हाउ इजी। तो यहाँ पर करेक्शन इसका क्या बना, वन ऑफ द मैन, मतलब आदमियों में से एक को हैज बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया। ये आपका पैसिव में है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा वन ऑफ योर, राइट, वन ऑफ योर, और उसके बाद लिखा फ्रेंड्स। यहां पर देखिए सब कुछ सही है ना, वन ऑफ योर फ्रेंड्स। अब यहां पर योर क्या है आपका, ये डिटर्मिनर है, राइट। माई, योर, आर, देयर, ये सब हमारे डिटर्मिनर भी कहलाते हैं, और आर्टिकल द भी हमारा क्या होता है, दैट इज डिटर्मिनर। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, और उसके बाद हमने लिख दिया इज गोइंग, इज गोइंग, और उसके बाद मैंने लिख दिया अब्रॉड। अब गोइंग के बाद हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि गो के बाद आपको प्रेपोजिशन टू मिलता है, लेकिन अगर आपका अब्रॉड वर्ड आ जाए, अब्रॉड मीन्स यू नो फॉरेन, तो वहां पर टू का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलने गोइंग टू अब्रॉड, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कोई प्रॉब्लम है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज गोइंग अब्रॉड, मतलब आपके दोस्तों में से एक कहां पर जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है। अब्रॉड मीन्स यू नो फॉरेन, तो अब्रॉड के साथ प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल नहीं किया जाता। सब कुछ सही है, डिटर्मिनर भी लगा है, प्लूरल नाउन भी है, सिंगुलर वर्ब भी है। क्लियर। अब थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं प्रोनाउन पर। देखिए प्रोनाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब माई, योर, आवर, द, ये कुछ नहीं यूज होता है। मतलब ओनली एंड ओनली डिटर्मिनर इज यूज्ड विद अ नाउन। डिटर्मिनर किसके साथ यूज होता है, केवल और केवल नाउन के साथ। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर जैसे मैंने लिख दिया वन ऑफ दे, थोड़ा सा समझिएगा, वन ऑफ दे, और उसके बाद हमने लिख दिया सपोज करें हेल्प, हेल्प, और उसके बाद लिखा अस इन, और उसके बाद मैंने लिख दिया एडवर्सिटी। चलिए आप लोग आइडिया लीजिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। बड़े डिटेल से आपको सारी चीज़ बताई जा रही है। देखिए एक चीज़ समझिएगा, ये ऑफ आपका क्या होता है, दैट इज कॉल्ड योर प्रेपोजिशन। ये आपका क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। ठीक है। अब प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है ना, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में जाता है। ऑब्जेक्टिव केस समझते हैं ना, जैसे दे सब्जेक्टिव केस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। इसी तरीके से आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी।
इसी तरीके से ही क्या है, सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो ये भी बहुत बड़ी फॉल्ट है। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, देम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देम। तो अच्छा, प्रोनाउन के साथ हमें डिटर्मिनर लगाना ही नहीं होता। अब आप ऐसे नहीं बोलेंगे वन ऑफ द देम, कभी आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक। हेल्प अस इन एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत, परेशानी, और इसको हम लोग बोलते हैं हार्डशिप। और हार्डशिप का मतलब क्या होता है, परेशानी, मुसीबत या परेशानी, दैट इज कॉल्ड हार्डशिप। तो जल्दी से बताइए क्या प्रॉब्लम है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का रूल क्या बोलता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एसीआईएस लगाना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमारा करेक्शन क्या होगा, हेल्प्स। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए, अब ये सारी चीजें आपको नोटिस करना है, दिमाग में रखना है। अब एक सिचुएशन इस पर और बन सकती है, और कैसे बनती है देखिए, समझिए। जैसे मान लिया जाए, अगर सिचुएशन आपके सामने ऐसे आ जाए, जैसे हमने लिख दिया ही इज, और उसके बाद लिखा वन ऑफ द बॉयज, ही इज वन ऑफ द बॉयज दैट, और उसके बाद हमने लिख दिया हैज़, दैट हैज़ टॉप्ड। टॉप करने का मतलब जैसे आप एग्जामिनेशन में टॉप करते हैं, टॉप्ड इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर देखिए पूरे डिटेल में बात किया जा रहा है आपके साथ, ताकि कहीं से भी आपको ये ना लगे कि कुछ अधूरा रह गया है। ठीक है, सबसे बेस्ट मिले आपको। देखिए समझिए, अब यहाँ पर तो वो आइडिया मिल गया कि जब हमारा वन ऑफ आपका सब्जेक्ट होगा तो नो डाउट आपकी वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन अगर आपको सिचुएशन ऐसे मिल रही, वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, और यहाँ पर आपका दैट लगा हो, दैट लगा हो, या कभी कभी हु भी लगा होता है। ठीक है, कभी कभी आपको हु भी मिलेगा, कभी कभी दैट। और दैट या हु का मतलब क्या होता है, जो। आप लोगों ने डेफिनेटली एक टॉपिक पढ़ा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, उसी का ये टॉपिक है। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, वन ऑफ द, सॉरी, ही इज वन ऑफ द बॉयज, मतलब वो लड़कों में से एक है, दैट हैज टॉप्ड इन द एग्जामिनेशन, जिसने एग्जामिनेशन में टॉप किया है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात समझिए आप लोग। जब ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो इधर जो वर्ब होगी, मतलब दैट या हु के बाद जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल होगी, क्योंकि यहाँ पर बॉयज मतलब कई लड़के हैं ना। तो ऐसी सिचुएशन, बस आपको इतना याद रखना, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है। वन ऑफ अगर आपका सब्जेक्ट मिलेगा शुरुआत में तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रखना है, और वन ऑफ का अगर पैटर्न बीच में आए और उसके बाद दैट या हु लगा हो तो वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव। तो चलिए, मैंने इस इश्यू को भी दिखा दिया ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई डाउट ना रहे। बीच में आना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर। और उसके बाद या तो दैट या हु, वैसे मोस्टली तो दैट ही लगा होता है, बट समटाइम्स कभी कभी आप हु भी पाएंगे, तो उधर वर्ब क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी प्लूरल। इज इट राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पैटर्न है। अब थोड़ा सा समझिए, एक पैटर्न, एक रूल आपका ये है, आइदर और, सुना होगा, नाइदर नॉर, बहुत से लोग इसको नीदर भी पढ़ते हैं, वो भी सही है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, फिर उसके बाद लिखा होता है बट ऑल्सो। चलिए अब समझिए, ठीक है। आइदर और या ईदर और, बोथ आर राइट, दोनों ही बातें सही हैं। नाइदर नॉर और नीदर नॉर, बोथ आर राइट। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनको हम लोग बोलते हैं दे आर कॉल्ड कनेक्टर्स, मतलब ये हमारे कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लिया जाए, सपोज करें आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर आपके दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, सपोज दैट टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट, दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, तो वर्ब हमेशा याद रखिएगा बाद वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, लेटर सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लेटर, LATTER, लेटर सब्जेक्ट। और लेटर सब्जेक्ट का मतलब बाद वाला सब्जेक्ट, आपको देखना होगा कि वो बाद वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आइडिया आपको मिल गया। आप लिख भी सकते हैं हिंदी में, मतलब अगर इनसे दो सब्जेक्ट्स तो कनेक्ट ही रहेंगे तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा, लेटर सब्जेक्ट, मतलब बाद वाला। अब बाद वाले को आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। चलिए अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा आइदर और।
आइदर और मीन्स या तो, नाइदर नॉर मीन्स ना तो, नॉट ओनली ना केवल बट ऑल्सो बल्कि। फिर से एक बार समझ लीजिए, आइदर और या तो, नाइदर नॉर ना तो, नॉट ओनली ना केवल बट ऑल्सो बल्कि। कौन डिसाइड करेगा? वो बाद वाला सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आइदर यू, आइदर यू और आई, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिख दिया इज गोइंग टू डू दिस वर्क, इज गोइंग टू डू दिस वर्क। अब यहाँ पर आप लोग आइडिया लीजिए क्या प्रॉब्लम है, कौन वर्ब को डिसाइड करेगा? बाद वाला सब्जेक्ट। कुछ है थोड़ी है, नथिंग। अब बाद वाला सब्जेक्ट में आपका क्या लगा हुआ? आई। अब आई के साथ इतना तो आपको आइडिया होगा कि आई के अकॉर्डिंग हम लोग इज नहीं लेते हैं, हमेशा एम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर करेक्शन हमारा क्या होना चाहिए? एम। ये आइडिया मिल गया। अब इसी को मैंने पोजीशन बदल दिया, सपोज करें। अब इसी की पोजीशन मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया आइदर आई और उसके बाद लिख दिया और यू। अब यहाँ पर अगर मैंने ये लगा दिया एम और उसके बाद क्या हो जाएगा? गोइंग, और उसके बाद लिख दिया टू डू दिस वर्क, टू डू दिस, और उसके बाद हो जाएगा वर्क। अब यहाँ पर आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपका कौन डिसाइड करेगा? यू। एंड यू इज़ योर प्लूरल, यू आपका प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? आर। इज़ इट राइट? आसान हो गया। बस ये पैटर्न आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, मतलब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। वो अब कौन डिसाइड करेगा? बाद वाला सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा आप नाइदर नॉर पर समझ लें। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा नाइदर और नीदर, चाहे जो पढ़ें आप, नाइदर द प्लेयर, नाइदर द कैप्टन, ना तो कैप्टन, और उसके बाद हमने लिख दिया नॉर द प्लेयर्स, नॉर द प्लेयर्स, ठीक है। और उसके देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नाइदर नॉर आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब इसके बाद आप कोई नेगेटिव वर्ड्स मत लीजिएगा, नहीं सेंटेंस गलत हो जाएगा। डोंट टेक एनी नेगेटिव वर्ड, राइट, बिकॉज नाइदर नॉर आर नेगेटिव, नाइदर नॉर आपके नेगेटिव हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा? नाइदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स, और उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया हैज़ परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड करना, परफॉर्म्ड वेल टुडे, परफॉर्म्ड वेल टुडे, ये आपका एक सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पर आप लोग आइडिया लीजिए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। कितने सब्जेक्ट है? देयर आर टू, द कैप्टन एंड द प्लेयर्स। तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा? प्लेयर्स। अब प्लेयर्स चूंकि आपका प्लूरल में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, राइट। आसान। नाइदर द कैप्टन नॉट द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल। अब इसी को पलट दिया जाए। अब जैसे मान लिया जिस एग्जाम्पल को ऐसे लिख दिया जाए, नाइदर, और उसके बाद मैंने लिख दिया द प्लेयर्स, इसको ऐसे पलट दें, नाइदर द प्लेयर्स, राइट। फिर उसके बाद लिख दें नॉर, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया द कैप्टन, नॉर द कैप्टन, राइट, नॉर द कैप्टन। अब इस पे यहाँ पर मैंने अगर मान लो हैव लगा दिया, आईटी आपको मिल रहा होगा, हैव परफॉर्म्ड वेल टुडे, परफॉर्म्ड, और उसके बाद क्या हो जाएगा? वेल टुडे। अब आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि वर्ब कौन डिसाइड करेगा? बाद वाला सब्जेक्ट। अब बाद वाला सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर, राइट, कैप्टन इज सिंगुलर। तो इस वजह से आप यहाँ पर सीधा सीधा क्या ले लेंगे? हैज़ ले लेंगे, राइट। क्लियर हो गया? ठीक। अब यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट्स को मतलब पढ़े रहते हैं तो ऑलरेडी दिमाग में उनके क्लिक होती है कुछ बातें। एक बात उनको क्या आता है कि नाइदर के साथ हम लोग इन्वर्जन भी तो अप्लाई करते हैं। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि ऑक्सिलरी जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले। तो आप लोग यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, और इन्वर्जन वाला अगर आपको समझना है कि नाइदर पर इन्वर्जन कैसे लागू होता है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इन्वर्जन के नाम से एक फोल्डर बना होगा, उसी को आप स्टडी करेंगे तो इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्जन वाला रूल कैसे लागू होता है इस पर, ठीक है। यहाँ पर ये आइडिया मिल गया, आइदर और,
नाइदर नॉर। अच्छा, अब हमारा एक बचा नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो थोड़ा सा नॉट ओनली बट ऑल्सो पर देख ले रहे हैं। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, अब यहाँ पर लिखा है नॉट ओनली, ना केवल, नॉट ओनली, सपोज करें द प्रिंसिपल, चलिए इसी पर ले रहे हैं, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, राइट, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, ना केवल प्रिंसिपल, राइट, बट ऑल्सो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बट ऑल्सो, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स, अब यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर। बहुत से लोग इसको ऐसे भी लेते हैं, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट द टीचर ऑल्सो, तो ये भी रूल सही है, कोई ज़रूरी नहीं है बट ऑल्सो एकदम नज़दीक लिखा हो। आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़े नहीं होते तो उनको ये आइडिया नहीं होता, उनको लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट द टीचर्स ऑल्सो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी रूल सही है। या आपको नहीं कंफर्टेबल है तो बट ऑल्सो आप नज़दीक भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों ही पैटर्न सही है, गलत नहीं है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट द टीचर ऑल्सो, और उसके बाद हमने लिख दिया फॉलो, जैसे ये हमने लिख दिया फॉलो द रूल्स। तो आप आइडिया लीजिए इसमें कोई एरर है भी या नहीं भी है। आई होप कोई एरर नहीं है, क्योंकि वर्ब जो होगा वो कौन डिसाइड करेगा, बाद वाला सब्जेक्ट। अब बाद वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, टीचर्स। अब चूंकि टीचर्स आपका प्लूरल है तो फॉलो आपकी वर्ब है, ऑल्सो वर्ब नहीं है, तो फॉलो में आप एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और अगर मैंने इसको पलट दिया, सपोज करें अगर इसको पलट कर लिख दिया, ऐसे लिख दिया, सपोज करें नॉट ओनली, अगर यहाँ पर ये लिख दिया नॉट ओनली द टीचर्स, राइट, नॉट ओनली द टीचर्स, ना केवल टीचर्स, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया बट ऑल्सो, या बट द प्रिंसिपल ऑल्सो, चलिए बीच में डाल दे रहे हैं, बट द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑल्सो। अब यहाँ पर अगर मैंने फॉलो लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉलो द रूल्स, एकदम वैसी है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, नॉट ओनली द टीचर्स, न केवल टीचर्स, बट ऑल्सो द प्रिंसिपल। अब आपका प्रिंसिपल सिंगुलर है तो फॉलो में आपको क्या लेना होगा, एस लेना होगा, तो क्या बन जाएगा, फॉलोज, राइट। और ये भी समझिएगा कि द लगा तो उसको प्लूरल मत मान बैठिएगा, क्योंकि जो द वाला मैंने रूल पढ़ाया वो केवल एडजेक्टिव के साथ लागू होता है। किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। अब थोड़ी सी बात एक और समझ ले, अगर मान लिया जाए यही पैटर्न आपके इंटरोगेटिव में आ जाए, वैसे पॉजिटिव, ये पैटर्न आपका क्या था, पॉजिटिव, और अगर मान लिया जाए आपका इंटरोगेटिव आ जाता है, मतलब प्रश्नवाचक, तो उसमें वर्ब जो है वो पहला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, बाद वाला नहीं डिसाइड करेगा, पहला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। देखिए अगर मान लिया जाए, अगर आप इंटरोगेटिव की बात करेंगे, अगर आपने इंटरोगेटिव की बात किया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका पहला सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड करेगा। आप लिख लीजिएगा, इंटरोगेटिव में पहला सब्जेक्ट, बाद वाला नहीं, पहला वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। आप उसको चेक करिएगा। जैसे मान लिया जाए हमने एक सेंटेंस गलत लिखा, जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस है डू, ठीक, आइदर, और उसके बाद लिख दिया द कैप्टन, चलिए कैप्टन ही वाला ले रहे हैं, कैप्टन, और उसके बाद लिख दिया और द प्लेयर्स, और द प्लेयर्स। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, पूरा समझिए, डू आइदर या ईदर द कैप्टन और द प्लेयर्स, और उसके बाद लिखा want to suppose that is want to postpone the match। चलिए मैच को पोस्टपोन करवा देते हैं, पोस्टपोन द मैच, राइट। ये आपका एक सेंटेंस आ गया।
अब ऐसी सिचुएशन में देखिए लड़के ज़्यादातर तो यही पढ़े रहते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बुकों में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया रहता है, लेकिन मैंने एकदम आसान तरीके से बता दिया कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब जो होगी वो बाद वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, लेकिन इंटरोगेटिव में पहला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो अब पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, देखिए गौर करिए, पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, द कैप्टन। कैप्टन आपका सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डू नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डज हो जाएगा। अब यही चीज़ आप सब पर लागू कर लीजिएगा। आइदर और पर तो मैंने इंडिकेट कर दिया, नाइदर नॉर पर भी लागू होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। वैसे आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पॉजिटिव मिलेगा, इंटरोगेटिव बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन में मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। समझ में आ गई बात यहाँ तक। और ये भी याद रखिएगा, अगर आपको इन्वर्जन की प्रॉब्लम है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में इन्वर्जन भी लगता है, नाइदर में भी इन्वर्जन लगता है, तो आप इन्वर्जन का वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। आपको प्ले लिस्ट में, प्ले स्टोर में बोल रहा हूँ, प्ले लिस्ट में आपको उसका पूरा फोल्डर मिल जाएगा। अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 रूल मैंने बात किया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बड़ा इश्यू होता है, ठीक है। अगर आपको ये 4 वर्ड्स दिखाई पड़े, देखिए गौर करिए, अगर आपको एवरी दिखाई पड़ रहा है, ईच दिखाई पड़ रहा है, आइदर और नाइदर, अभी तो हमने बिल्कुल नाइदर पढ़ा है ना, नाइदर, लेकिन वो हमारा क्या था, आइदर और, नाइदर नॉर था, ठीक है। यहाँ पर केवल हम आइदर और नाइदर की बात कर रहे हैं। अगर ये कहीं पर भी आपको दिखाई पड़ जाए एज अ सब्जेक्ट, किस रूप में, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, अगर ये कहीं पर भी एज अ सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, किस रूप में, एज अ सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट की तरह, तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब हमेशा आपकी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब, वर्ब प्लूरल में नहीं जाएगी। कितना आसान है, आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। ये 4 वर्ड आपको याद रखना है। कितने वर्ड याद रखना है, एवरी, ईच, आइदर एंड नाइदर। अगर ये कहीं पर भी दिखाई पड़ जाए तो वर्ब कभी प्लूरल जा ही नहीं सकती, भले आपका सब्जेक्ट प्लूरल दिखाई पड़े, लेकिन वर्ब शुड ऑलवेज बी सिंगुलर। और यहाँ पर हम आइदर और, नाइदर नॉर की बात तो कर चुके हैं, उसमें और नॉर लगा था, वो कनेक्टेड था, मतलब वो कंजंक्शन था। अब जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया एवरी बॉय एंड गर्ल, इसको पहले हटा दिया जाए। देखिए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, एवरी बॉय एंड गर्ल, हर एक लड़का और लड़की, और उसके बाद हम लिख दिया आर, ठीक है, विलिंग। और विलिंग का मतलब तैयार है, और विलिंग टू पार्टिसिपेट, अब किस में पार्टिसिपेट कराते, इन द फंक्शन, चलिए फंक्शन ही ले लेते हैं, इन द फंक्शन। अब यहाँ पर आइडिया आप लोग लीजिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एवरी बॉय एंड गर्ल, मतलब हर एक लड़का और लड़की, आर विलिंग, मतलब वो तैयार है, टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, फंक्शन में पार्टिसिपेट करने को। अच्छा, अगर एवरी ना होता तो डेफिनेटली बॉय एंड गर्ल प्लूरल हो जाता, क्योंकि आपको ये वर्ड दिखाई पड़ना चाहिए। कौन कौन से वर्ड दिखाई पड़ना चाहिए, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर। अगर ये दिखाई पड़ रहा है एज अ सब्जेक्ट के रूप में, मतलब बिगिनिंग में, तो वर्ब कभी प्लूरल जा ही नहीं सकती। अब ये मत सोचिएगा बॉय गर्ल 2 हो गए प्लूरल करेंगे, नो, वर्ब हमेशा आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। तो क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। याद है ना ये वर्ड एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, इसको मैं पूरा हटा रहा हूँ। अब देखिए जैसे मान लिया जाए आपके सामने एग्जाम्पल आया, ईच ले लें, ईच स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज ओबे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल याद रखिएगा आप लोग, वर्ब में एसीआईएस लगाने वाला, वो अक्सर मिस होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ईच स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज ओबे आवर ऑर्डर्स, हमारे ऑर्डर्स को ओबे करता है। आपको आइडिया मिल गया होगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर,
ये एकदम फिक्स होने चाहिए आपकी मेमोरी में। अगर ये दिखाई पड़ रहे एज अ सब्जेक्ट के रूप में शुरू में, तो वर्ब कभी प्लूरल नहीं जाएगी। तो वर्ब क्या होनी चाहिए? ओबे। आप जानते हैं ओबे में आपको क्या लगाना होगा? ओबेज, राइट? ये हो जाएगा ओबेज। अब एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा, अब यहाँ पर हमने लिख दिया नाइदर ऑफ देम। अब आपको लगा होगा अरे देम तो प्लूरल है, नहीं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी दिखाई पड़ेगा तो वो प्लूरल नहीं हो सकती है। अब नाइदर ऑफ देम और उसके बाद लिख दिया, हमने लिख दिया नो। हाउ टू स्पीक फ्रेंच, मतलब फ्रेंच कैसे बोली जाती है। हाउ टू स्पीक फ्रेंच, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अंडरस्टैंड करें क्या प्रॉब्लम है, आपको आइडिया मिल गया। देम ठीक है, लग रहा प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। आइडिया ले लीजिए, बहुत इधर उधर के चक्कर मत पड़िए, बस आपको इतना याद होना चाहिए। नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी, नो नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? हाउ टू स्पीक फ्रेंच, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए? नो में एस लग जाएगा, नोज। क्लियर? और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। कितने वर्ड मैंने दिए थे? आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। आइदर, नाइदर। अच्छा, जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया आइदर ऑफ द टू बॉयज। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया आइदर ऑफ द टू बॉयज, राइट? ये हो गया आइदर ऑफ द टू बॉयज, मतलब दो लड़कों में से कोई एक, मतलब एक लड़के की बात कर, आइदर ऑफ द टू बॉयज। और उसके बाद हम लिख दिया वो। अब आप देखेंगे कि अरे बॉयज़ तो प्लूरल, आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा नहीं वर होना चाहिए। लेकिन जो मैंने रूल बताया, क्या बताया? आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, इसको आपको चेक करना है। और ये सिंगुलर होते हैं। यहाँ पर देखिए आइदर ऑफ द टू बॉयज़ वो, और उसके बाद क्या लिख दिया जाए? वो, सपोज दैट गोइंग लिख दे रहे हैं, वो गोइंग, ठीक है, हाँ, टू कॉल द पुलिस हियर। चलिए, कॉल द पुलिस हियर, कॉल द पुलिस हियर। अब यहाँ पर आप लोग डिसाइड करिए क्या प्रॉब्लम है। आइडिया मिल गया आपको क्या होना चाहिए? आइदर, या तो नाइदर, ना तो। ईच और एवरी का मतलब प्रत्येक, राइट? तो आइदर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से कोई एक। हिंदी में भी एक की बात हो रही है। वो गोइंग टू कॉल द पुलिस, वर्ड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा आपका? वास हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया और बहुत लंबा नहीं रख रहे हैं, तो आपकी ताकि इंटरेस्ट भी बनी रहे, थोड़ा थोड़ा आपको मिलता जाए इंस्टॉलमेंट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को मैंने डिस्कस किया, वन ऑफ डिस्कस किया, फिर आइदर और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी डिस्कस हो गया। फिर उसके बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये भी डिस्कस किया, ठीक है। और डिटेल में इन सबको अभी नहीं पढ़ना है हमें, जब डिटेल में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे तब पढ़ेंगे। केवल और केवल अभी हमें शॉर्टकट में देखना है कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल। तो थैंक्स अ लॉट, मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो एंड विद द नेक्स्ट टॉपिक।